कोई नहीं समझ पाता कि ये छोटे में छोटे हनी बेजर एक जंगली जानवर को बचाने के लिए सीधे शेर के जबड़े पर क्यों हमला करते हैं, जो शेर का अगला भाजन बनने वाला होता है। अफ्रीकी सवाना में जीवित रहने के समीकरण में कच्ची ताकत हमेशा प्रभुत्व के लिए अंतिम हथियार नहीं होती है। शेर जैसा शिकारी जानवर जो 200 किलोग्राम से अधिक वजनी एक शक्तिशाली हत्यारा है, एक भोजन के लिए संभावित रूप से घातक चोट का जोखिम क्यों उठाएगा? जीवित रहने के लिए ये एक जैविक विरोधाभास है। ध्यान से देखें कि शेर कैसे आता है। ये साधारण आक्रामकता नहीं है, वह जंगली जानवर के द्रव्यमान के केंद्र को निशाना बनाता है और उसके संवेग को नष्ट करने के लिए कम कोण वाले टैकल का उपयोग करता है। कंधे की मांसपेशियों के हर संकुचन से ऊर्जा का एक विस्फोट होता है, जिसे मैं मेटाबॉलिक टैक्स कहता हूँ। एक ऐसी कीमत जो शेर अगर गलती करता है तो दूसरी बार नहीं चुका सकता। लेकिन जंगली जानवर बायोमैकेनिकल प्रतिरोध का मास्टर है। उसकी गर्दन की मांसपेशियां घुटन वाली पकड़ को सहने के लिए बनी है। ये एक ऐसा खेल है जिसमें ऑक्सीजन पहले खत्म होती है। शेर जब आराम से खाना खाने और अपनी खोई हुई ऊर्जा वापस पाने के लिए तैयार था तभी हनी बेजर आ गए, प्रकृति के सबसे तर्कहीन योद्धा। शेर के लिए यह एक विषम दुःस्वप्न है। हनी बेजर जीतने के लिए नहीं लड़ते, वे किसी भी शिकारी के लिए जीत की कीमत असहनीय बनाने के लिए लड़ते हैं। और यकीन मानिए ये कहानी और भी गंभीर होने वाली है, इसलिए नजरें मत हटाइए मेरे दोस्तों। ये जंगली जानवर को शेर का भोजन बनने से बचाने के लिए एक बचाव अभियान जैसा लग रहा था, लेकिन हकीकत कुछ और थी। प्राकृतिक दुनिया में हनी बेजर सिर्फ अपने बच्चों की ही रक्षा नहीं करते, वे उन जटिल बिलों की भी रक्षा करते हैं जिन्हें खोदने में वे अनघंटे लगाते हैं। ये भूमिगत सुरंगें अक्सर ऊंचे मिट्टी के टीलों के नीचे बनाई जाती हैं, वही जगह जहां जंगली जानवर अक्सर खतरे का पता लगाने के लिए आराम करते हैं। इस मामले में शेर से भागते समय जंगली बेजर ने गलती से एक मधुमक्खी के बिल के दरवाजे को रौंद दिया और उसके नीचे छिपे शावकों के साथ उसका आधा हिस्सा ढह गया। मधुमक्खी के बिल के ऊपर होने वाला हर हिंसक कंपन और भारी टक्कर एक ही संकेत देती है उनके घर पर हमला। इसलिए जब शेर ने उस जंगली जानवर को सीधे प्रवेश द्वार के पास दबा दिया तो मधुमक्खी के बिल में कोई हमला नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि विशालकाय जानवर उनके घोंसले को तबाह कर रहे हैं। बेखौफ, आक्रामकता और निडरता से प्रेरित होकर मधुमक्खी के बिल से बाहर निकल आए और हमलावरों को भगा दिया। और हमेशा की तरह उनका पहला निशाना सबसे खतरनाक। इस पल को देखकर मैं मधुमक्खी के स्वभाव की तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। एक ऐसा प्राणी जो डर को नहीं समझता। जैसे ही कोई उसे या किसी ऐसी चीज को खतरा पहुंचाता है जिसे वो बचाना चाहता है, वो बिना किसी हिचकिचाहट के लड़ता है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए। और सच को तो यही बात उन्हें इतना अद्भुत बनाती है ना?
दृश्य देखकर शायद अब समय आ गया है कि हम जानवरों के साम्राज्य का ताज शेर की जगह मधुमक्खी को सौंपते हैं। ठीक है, मैं मजाक कर रहा था, लेकिन अगर आपकी अपनी राय है तो उसे कमेंट में शेयर करें। मुझे वाकई आपकी राय जानना अच्छा लगता है। शेर को लागत माइनस लाभ का पुनर्मूल्यांकन करने पर मजबूर होना पड़ता है। बिच्छू की हर खरोंच संक्रमण का संभावित कारण होती है। जंगल में संक्रमित घाव मौत की धीमी सजा के समान होता है। मोह अहंकार एक विलासिता है। जीवित रहना एक कठोर और ठंडा हिसाब माइनस किताब है। राजा कायरता से नहीं बल्कि समझदारी से पीछे हटने का फैसला करता है। धूल जम जाती है और एक नाजुक टुकड़ा पीछे रह जाता है। ये लड़ाई हमें याद दिलाती है कि सवाना पर सबसे मजबूत लोगों का नहीं बल्कि सबसे लचीले लोगों का शासन होता है। हालांकि ये प्राचीन मैदान सिकुड़ते जा रहे हैं। हर बार जब हम इस जंगली घास का एक टुकड़ा खो देते हैं तो हम प्रकृति की सबसे गहरी उत्तरजीविता पुस्तिका का एक पन्ना खो देते हैं। आए सुनिश्चित करें कि शेरों, जंगली जानवरों और यहां तक कि उद्दंड मधुमक्खियों के पास लड़ने के लिए एक घर हो। जंगल की रक्षा करें क्योंकि ये एकमात्र आईना है जो हमें दुनिया में हमारी सही जगह दिखाता है।